वे डॉक्टर रवि कुमार दाधीच बीकॉम पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय में आज प्रभावी संचार के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। व्यवसाय के अंतर्गत संचार प्रणाली केवल तभी सफल हो सकती है जब वह प्रभावशाली हो। संचार में मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से अर्थ लगाया जाता है, न कि टेलीफोन, तार, रेडियो आदि तकनीकी साधनों से। यहाँ यह उल्लेख है कि सफल संचार हेतु सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला विषय वस्तु का एक सा अर्थ बोध करने में समर्थ हो सके और उसी के अनुरूप कार्यों को संपादित कर सके। व्यवसाय संचार प्रक्रिया एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले व्यक्ति के विचार दूसरा व्यक्ति अच्छी प्रकार से समझ ले और उसी के आधार पर कार्य कर सके। अतः ये जरूरी हो जाता है कि संचार को प्रभावी बनाया जाए और प्रभावपूर्ण संचार ही सफलता की कुंजी होता है, जिसके लिए निम्न तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट, स्पष्ट, संक्षिप्त तथा पूर्ण कथन होना चाहिए। संचार में स्पष्टता होनी चाहिए, संचार संक्षिप्त होना चाहिए और पूर्ण कथन के साथ कहा जाना चाहिए। दूसरा, एकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा, संदेशवाहन निर्वाध एवं निरंतर हो, लगातार हो, कंटिन्यूस बना रहे। ये बहुत ही जरूरी है प्रभावपूर्ण संचार के लिए। समुचित संप्रेषण विधि को अपनाना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति को बड़ी आसानी के साथ समझ में आ सके। संदेश की समयानुकूलता तय करनी चाहिए कि संदेश निश्चित समय पर सही समय पर पहुंच सके। संदेश के उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे दूसरा व्यक्ति उसके अनुरूप अपने कार्यों को संपादित कर सके। अच्छा श्रोता होना चाहिए, ये जरूरी है। संदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है कि संदेश देने वाला संदेश पाने वाला दोनों ही अच्छे श्रोता हों। प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। जो ही दूसरे व्यक्ति को संदेश मिलता है और वो उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उन प्रतिक्रिया का भरपूर उपयोग करना चाहिए। भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ नकारात्मक सूचनाएं भी प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मनोभावों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। नम्रता, पोलाइटनेस होना बहुत ही जरूरी है। संचार में प्रेषक को वाणी के स्वर, भाषा का स्तर व झूठे एम को त्याग कर पोलाइट रूप में प्रयोग करना चाहिए। द्विअर्थी वाली भाषा का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्व धारणाओं को त्याग कर बातचीत करनी चाहिए, संचार करना चाहिए। पूर्वाग्रहित होकर कभी भी संचार नहीं किया जाना चाहिए। और लास्ट है, शारीरिक भाषा का उचित उपयोग करें। मौखिक अथवा सांकेतिक संचार में शारीरिक भाषा का उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए। शारीरिक मुद्रा, हाव भाव और आंखों से संपर्क से संचार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ये सब तथ्य होने पर संचार प्रभावी बनता है और व्यक्तियों से कार्य करवाना बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। अतः प्रभावी संचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।